इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। न्यूमेरिकल के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। अगर जनरली आप फ्लक्स को डिफाइन करते हो तो हम उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि जितना ज़्यादा किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करे या फिर उस सरफेस से बाहर निकले तो फ्लक्स हम उस हिसाब से हम डिसाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लो ये क्यू, ओके। अब मैंने मान लिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर हो रही हैं। एक दूसरा केस हमने लिया, और यहां पे हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर हो रही हैं। और मुझसे ये पूछा जाए कि फ्लक्स किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में नेगेटिव होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। क्लोज सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आपका नेट फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर इस डायग्राम को आप देख पा रहे होगे तो पहले केस में आप देखें तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर हो रही हैं जबकि 2 ही एंटर कर रही हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आउटगोइंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज़्यादा हैं। ओके, तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा यहाँ पे। अगले ऑप्शन में देखें, अगले डायग्राम को, तो इसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है जबकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगर मैंने एक क्लोज सरफेस मान लो कंसिडर कर लिया, ओके, इसके अंदर नेट चार्ज मान लो मैंने ले लिया प्लस क्यू, है ना, -2q प्लस क्यू। तो ओवरऑल यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। अब अगर नेट चार्ज 0 है तो क्या फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा? तो इसका तो आंसर सिंपली आप दे सकते हो, क्योंकि इनक्लोज चार्ज तो 0 हो गया और गॉस के अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज फ्लक्स जो होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज ही जब 0 हो गया तो फ्लक्स तो 0 होगा। बट यहीं मैं एक क्वेश्चन ये पूछ दूं कि क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो नहीं। फ्लक्स के 0 होने से या नेट चार्ज होने के 0 होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन इसकी पूरी गारंटी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पे नेट चार्ज 0 होगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन अगर इनक्लोज चार्ज, या मैं ऐसे बोल दूं कि अगर फ्लक्स 0 हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैं। सपोज डेट कि ये एक हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया एंड आउटसाइड 5 कूलम का चार्ज है और इनसाइड हमने चलो क्यू ले लिया। ओके, यहाँ पे फ्लक्स अगर मैं पूछूं, ठीक है, और ये जो मैंने लाइन लिया है, ये सर्कल जो लिया है, ये गॉसियन सरफेस है, तो केवल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन मैं आउटसाइड, इनसाइड या कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इन दोनों चार्ज के द्वारा फाइंड किया जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड दोनों चार्ज के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, बट
फ्लक्स को फाइंड करने के लिए केवल और केवल हम उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल चलेगा कि ऐसा क्यों कि आउटसाइड के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, यानी या उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो, अगर मान लें 5 कूलम का चार्ज हमने आउटसाइड रखा हुआ है, तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, है ना, एंटर करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इसे क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में चला होगा कि यानी जितना पॉजिटिव फ्लक्स हुआ उतना ही नेगेटिव फ्लक्स हुआ। अंदर आने वाला मतलब नेगेटिव फ्लक्स, बाहर जाने वाला यानी पॉजिटिव फ्लक्स, दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली आउटसाइड जो चार्ज होगा उसके द्वारा जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, लेकिन उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे बढ़े हम, अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक क्लोज सरफेस में कंसिडर कर लो और इसके अंदर अगर मैंने चार्ज के पोजीशन को चेंज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, है ना। अगर एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करा और उस गॉसियन सरफेस में हमने चार्ज के पोजीशन को चेंज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू इनसाइड जो है, इनसाइड चार्ज जो है वो चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन पोजीशन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अब जो काम हमने इनसाइड के केस में करा, अगर यही मैं आउटसाइड के केस में ले लूँ, ठीक है ना, यहाँ पे Q1 Q2 है ना, तो इस केस में हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स हमने दोनों की बात करी। तो देखो, ये बाहर जो कन्फिग्रेशन चेंज होंगे, इनका पोजीशन अगर चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो सकता है, नो डाउट, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है आउटसाइड चार्ज की वजह से, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। बट इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो होगा, है ना, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। वहीं आउटसाइड चार्ज हो तो फिर आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है। होगा कहना ठीक नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि वो सारा का सारा पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं।